अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। आई होप सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ अपनी ग्रोसरी से। ये सुबह के टाइम हम लोग गए थे, तकरीबन 11:15 साढ़े 11 का टाइम था जब हम लोग चेज़अप गए थे। कुछ सब्जियां चाहिए थी, बाकी काफ़ी सामान तो मैं रात को भी ले आई थी क्योंकि आज 29 अगस्त का ये व्लॉग है और मेरी बर्थडे थी। तो उस दिन हम लोगों ने एज़ यूजुअल सबका डिनर बना के देना था, तो इसलिए हम लोगों को कुछ वेजिटेबल्स जो थी वो चाहिए, तो वो हम सुबह सुबह चले गए थे तेज़अप। और बच्चे बड़े हैं स्कूल गए हुए थे और अब्दुर्रहमान हमारे साथ था। और अब्दुर्रहमान ने किट कैट खा के तो सारा मुंह जो है वो किट कैट का ही भरा हुआ था। और मैं लेकर आई थी रात को ये मुझे चाहिए थे बोनलेस चिकन, तो मैं ये टेंडर फिले लेकर आई थी और एक चेस्ट फिले। तो ये टेंडर फिले मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया था लेकिन अच्छा था। यहाँ पास्ता मैं बॉईल कर रही हूँ क्योंकि मेरे मेन्यू में था देसी चिकन का कुड्डा जो कि मिट्टी की हांडी में हम लोग चढ़ा चुके थे और उसको साइडों पे आटा लगा दिया था। और ये जल फ्रेजी थी जिसमें सिर्फ एग मैंने एंड पे डालने थे और ये शिमला मिर्च डाल के तो मैंने बंद कर दिया था। और साथ ये जो मैं अमरूद खा रही हूँ, यहाँ मैं कीमा भून रही थी पास्ते के लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि पास्ता बनाना था। उनको खाने से ज़्यादा ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। और शाम के टाइम फिर जल्दी जल्दी मैं कपड़े वगैरह चेंज करके ऊपर छत पे गई थी कि चलो थोड़ी सी पिक्चर्स लेती हूँ, लेकिन जाते जाते मुझे काफ़ी देर हो गई थी। और हमारा ये जो कुन्ना था ये पूरा दिन पकता रहा था और यहाँ मैं इसको अब ओपन करने लगी हूँ। ये तकरीबन दोपहर का ऊपर हमने चढ़ाया हुआ था हल्की आँच पे, तो ये 7 बजे 7:30 बजे मैंने इसको ओपन किया था। तो क्योंकि ये आटा लगाया था साइडों पे सारा, तो ये छुरी की वजह से साथ ना मैं इसको उतारने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे ये आटा बड़ा ड्राई हो जाता है, बाद में उतारना बड़ा मुश्किल होता है, फिर इसको डिप करना होता है पानी में, ये तो बड़ा फिर देर से उतरता है। खैर अब तो मैं इसको साफ़ कर चुकी हूँ क्योंकि सुबह उठते ही पहले मैंने इसको पानी में भिगो दिया था। और यह सालन माशाल्लाह हमारा बड़ा अच्छा बना था। जो चीज़ दम में बनी हो ना और मिट्टी की हांडी में, और आप यकीन करें कि बहुत ही अच्छी बनती है। और देसी चिकन क्योंकि गल भी चुका था और इसका टेस्ट जो था वो बेहद अच्छा आया था क्योंकि पूरा दिन ये पकता रहा था। और ये फैसल दुकान पे जाने से पहले ही ना चढ़ा कर गए थे, तो बाद में मैंने फिर इसको एंड पे बस इसके अंदर आटा भून के, थोड़ा सा आप आटा डाल सकती हैं, मैदा कॉर्नफ्लोर जैसे कि निहारी को करते हैं सेम एज़ इट इज़ इसको करते हैं। और उसके ऊपर फिर अदरक और हरी मिर्चें डाल देते हैं। और यहाँ मैं जल्दी से रोटी बनाने लगी थी क्योंकि फैसल ने वैसे तो रात को नान लेकर आने थे। नान नहीं, ये स्पेशल जो होती है ना, सऊदीया से कोई रोटी मिलती है ना दूध वाली, दूध में आटा गूंदते हैं ना, वैसी जना कॉलोनी से रोटी मिलती है बड़ी स्पेशल। तो फैसल को वो अच्छी लगती है, वो कह रहे थे मैं वापसी पे वो लेकर आऊँगा। लेकिन अम्मी ने क्योंकि खाना खा लेना था, वो नमाज इशा के वक़्त खाना खा लेती हैं, तो फैसल थोड़ा लेट हो गए थे, तो मैंने जल्दी से उनके लिए एक रोटी डाली और 2 फैसल के लिए डाल दी क्योंकि वो भी घर के ही खाएँगे। तो बस यहाँ मैं 3 रोटियाँ जल्दी जल्दी डालनी थी, तो मैंने कहा चले मैं पहले ये रोटी बना लेती हूँ। फिर बच्चों को भी बड़ी भूख लगी थी, पार्टी शुरू होने से पहले ही बच्चों ने पास्ता वगैरह खा लिया था। तो क्योंकि बच्चे कहाँ सुबह स्कूल जाते हैं ना, उनके स्कूल ओपन हो गए हैं, तो अब रूटीन चेंज होगी, कई बच्चे जल्दी सो जाते हैं, नींद आ रही होती है बच्चों को। तो बस यहाँ मैं तैयार श्यार हो के तो खाना बना रही थी। खाना तो है मेरा तैयार था, बस रोटियां ही बनाने वाली थी और बर्तन वगैरह मैंने निकाल लिए थे यहाँ। तो मैंने वैसे तो ऑफ वाइट सूट पहनना था, स्किन ऑफ वाइट कलर का, लेकिन मैंने वो नहीं पहना क्योंकि घर में ही था, कुछ ऐसा ख़ास फंक्शन तो था नहीं। तो ये हमारी माशाल्लाह टेबल है। तो सिंपल सा खाना था, बस जल फ्रेज़ी थी और ये देसी चिकन का कुन्ना था और पास्ता और सैलड था और साथ वही हमीरी रोटी थी, हमीरी दूध वाली रोटी थी। और ये मेरा केक था हनी फ्लेवर का। और फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। नेक्स्ट डे क्योंकि हमने खाना वगैरह कुछ नहीं बनाया था, खाना हमारा लेफ़्ट ओवर पड़ा था, तो मैंने कहा चलें दूसरे काम ऊपर के कर लूँ। यहाँ अरहम और असफन ट्यूशन जा चुके हैं और अब्दुर्रहमान को मैंने सुला दिया था। अब्दुर्रहमान को सुलाने के बाद मैं आ गई थी, बस यहाँ थोड़े से कपड़े इस्त्री करने वाले थे, तो मैंने कहा चलो जल्दी से कपड़े इस्त्री कर लूँ। छोटे छोटे काफ़ी काम पेंडिंग थे जो कि हो नहीं रहे थे रोज़ाना, तो मैंने कहा चलो आज वो ख़त्म करती हूँ। कपड़े मैं तो इकट्ठे होने नहीं देती, बस जल्दी जल्दी साथ साथ ही प्रेस कर लेती हूँ। मैंने कहा पहले ये जो 2-3 टी शर्ट्स और एक सूट मेरा था, मैंने कहा जल्दी से ये इस्त्री कर लूँ। और वहाँ मशीन भी मैंने लगाई हुई थी। और आज सुबह क्या हुआ, अल्लाह ताला ने बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। हमारे मीटर में आग लगी थी जैसे ही बच्चे सुबह 7 बजे हम लोगों ने स्कूल भेजे। अभी हम लोग जाग रही थी तीनों देवरानी जिठानी, तो उसी टाइम ना पता चल गया जागते हुए कि इतनी ज़बरदस्त किस्म की वो हुई है ना
सॉरी, मैं मेरा बच्चा छोटा उठ गया था तो मैं बस उसे सुला के दोबारा आई हूँ और मैं आहिस्ता आहिस्ता ही बोलूँगी, मुझे लगता है मेरा थोड़ा वॉल्यूम ज़्यादा हो गया था। तो मैं आपको बता रही थी कि वो उधर से मीटर से की तारों में से स्पार्किंग शुरू हो गई थी और एकदम से ऐसी गंदी वाली आवाज़ें आनी शुरू हुई और धुआं भर गया था। और जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी होती है ना बाहर, वहाँ ही वो मतलब मीटर वगैरह लगे हुए हैं ना, तो इतना खौफ आया। तो साथ ही लाइट ऑफ होगी जब, तो वो स्पार्किंग करना बंद हो गया। तो हमने शुक्र किया, उसके बाद है वापडा वालों को बुला के हम लोगों ने सॉल्व आउट करा दिया। लेकिन आप यकीन करें इतना खौफ तारी हुआ ना उस टाइम देख के, और अल्लाह का शुक्र है कि रात को सोते हुए नहीं हुआ और हमें जागते हुए पता चल गया और लाइट भी ऑफ हो गई और काबू पा लिया गया उस पर। तो बस सुबह ये थोड़ा सा हो गया था, उसके बाद नींद भी नहीं आई, हम लोग जागते रहे थे। और अब्दुर्रहमान भी ना पहले भाइयों के साथ कई दफ़ा उठ जाता है जब वो सुबह स्कूल के लिए उठते हैं, तो उसने इतना सुबह तंग किया ना, फिर वो इतनी लेट सोया है। तो बस सुबह नाश्ता वगैरह हम लोगों ने लेट ही किया था। उसके बाद दुकान पे खाना वगैरह भेज दिया था। फैसल भी आज जल्दी चले गए थे, उनको थोड़ा सा काम था, तो मैंने यहाँ बच्चों को खाना वगैरह खिला के उनको ट्यूशन भेज दिया था। और मैंने कहा चलो मैं जल्दी से इस्त्री कर लूँ। कपड़े आज सुबह के मशीन में डालने हुए थे, जब बच्चे जाते हैं ना कई दफ़ा मैं लॉन्ड्री उसी टाइम कर लेती हूँ ना, तो जब मैं उठती हूँ नाश्ते के लिए तो वो मैं फैला लेती हूँ। लेकिन आज क्योंकि लाइट ही हमारी ऑफ़ हो गई थी ख़राब होने की वजह से, तो वो सुबह से ही मतलब अटके हुए थे मशीन में। तो अब मैंने उसको दोबारा ऑन किया और अब मेरी वो भी होने वाली थी, तो मैंने कहा चलो ये करने के बाद मैं वो फैला लूँगी। और मैंने आज सुबह चिकन भी मंगवाया था शाहजी से ना, तो वो अभी तक ऐसे ही पड़ा हुआ था फ्रीज़र में, तो मैंने उसको भी अभी साफ़ करना है। सिरका वगैरह में ना मैं डिप करके रखती हूँ थोड़ी देर। और फैसल को खाना भी शॉप पे भेजूँगी, कल वाला जो भुने का सालन था वो भेजूँगी और साथ उनको सैलेड अच्छा सा बनाकर भेजूँगी। और उसके अलावा मेरे कुछ ट्राउज़र्स थे, उनको सिलाई वगैरह लगाने वाली थी, तो मैंने कहा चलो मैं वो भी लगा लूँगी ना। तो ऐसे बस थोड़े-थोड़े काम होते हैं जो छोटे-छोटे, जो आम दिनों में ना पेंडिंग होते रहते हैं। तो फिर जिस दिन हाँ खाना ना दोपहर में बने तो मैं जल्दी-जल्दी ऐसे काम कर लेती हूँ, क्योंकि मशीन वगैरह, सिलाई मशीन, वैसे तो कपड़े सिलाई तो नहीं मैं करती, लेकिन छोटे-मोटे टाँका वगैरह लगाना हो तो अब्दुर्रहमान बहुत तंग करता है बार-बार आके ना। बल्कि हर बच्चा ही शायद तंग करता है मशीन को देख के, हाथ देता है, कभी कुछ करता है। हमने भी शायद बचपन में ऐसे ही किया होगा। मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि मशीन को देख के पता नहीं इनको क्या हो जाता है, क्या नज़र आता है, क्या समझते हैं मशीन को। बस ऐसे ही है। तो इस्त्री करना भी मेरे लिए अब्दुर्रहमान के होते मुश्किल होता है ना। कुछ ऐसे काम होते हैं जो मैं इसको सुला के ही करती हूँ और मैं जल्दी-जल्दी बस ना अपनी स्पीड बढ़ाती हूँ। लेकिन इसकी नींद इतनी थोड़ी है ना, आप यकीन करें अभी मैं ये थोड़े से काम करके वॉइस ओवर करने बैठी हूँ और ये एक दफ़ा उठ भी चुका है और मैं जाकर उसको दोबारा सुला के आई हूँ। तो बस यहाँ मेरे मशीन भी बोल पड़ी थी, तो मैं यहाँ कपड़े फैलाने लगी हूँ। बस ना कई दफ़ा ऐसे होता है ना, पूरा दिन ही कभी पानी का इशू हो जाता है, कभी किसी चीज़ का, तो पूरा दिन ही लग जाता है कपड़ों में। फिर उस दिन मुझे बड़ी घबराहट होती है कि इतनी देर हो गई है, मतलब एक भी वो चक्कर डाला हुआ अभी तक नहीं हुआ। पता नहीं आप लोग क्या कहते हो, हम लोग तो एक ही चक्कर कहते हैं, कोई पूर कहता है पंजाबी में, पता नहीं क्या-क्या अपने नाम है सारों के। वैसे अब तो ऑटोमेटिक मशीनों ने बड़ी सहूलत कर दी है। पहले मुझे याद है जब मेरा अस्वी छोटा सा था ना, तो इतना मुश्किल होता था, वो पानी में घुस जाता था मेरे साथ और उसको बुखार हो जाता था। और तब उस वक़्त मैंने ये नई-नई आई थी ऑटोमेटिक मशीन और इसकी प्राइस भी बड़ी मुनासिब थी, क्योंकि ये टॉप लोड मतलब वाली है ना, मेरी फ्रंट वाली नहीं है। अब तो इनकी प्राइस बहुत बढ़ गई। जब मैंने ली थी तब मैंने मेट्रो से ली थी और सेल भी लगी हुई थी। और यहाँ मैंने कपड़े फैला दिए हैं। और ये मैंने एक रेमेडी बनानी है, उसके लिए मुझे लेमन के छिलके चाहिए थे, वो मैंने धूप में रखे थे। और बस जो इनके बॉक्सर वगैरह हैं वो मैंने बास्केट में रख लिए हैं। बाकी कपड़े जो इस्त्री हैं वो इस्त्री स्टैंड पे रखने के बाद अब मैं आ चुकी हूँ फ्रिज में। यहाँ से मैं फैसल के लिए सैलड का सामान निकालूंगी और मैं देख रही हूँ चिकन किधर है, क्योंकि चिकन मुझे पता ही नहीं है और वो शाह जी ने ऊपर ला के रख दिया हुआ है। वैसे शाह जी भी ना अजीब ही हैं। चले खैर, यहाँ से भी मैंने मकई भी निकाल ली। कल हम लोगों ने सैलड तो बनाया था लेकिन मकई नहीं डाली थी, तो फैसल को क्योंकि मकई बड़ी पसंद है, ये मैं कभी ख़त्म नहीं होने देती। ये सैंडविचेस हों, बर्गर्स हों, सैलड हो, हर चीज़ में मेरे लाजमी डलती है थोड़ी सी। और इसकी प्राइस भी बड़ी मुनासिब है और इतना बड़ा पैकेट होता है, जल्दी ख़त्म ही नहीं होता। ये भी मैं रात को ही लेकर आई थी क्योंकि मेरा पहले वाला ख़त्म हो चुका था। और सबसे पहले मैंने कहा चलो मैं चिकन को सिरका और नमक लगा देती हूँ पानी डाल के, तो उसके बाद मैं सैलड काटूँगी, ताकि इतनी देर में चिकन हो जाएगा तो फिर चिकन वॉश कर लूँगी। तो यहाँ बस मैं वही काम करने लगी हूँ।
तो आज पता नहीं मैं क्या बनाऊंगी, अगर कुछ बनाया तो लाजमी वीडियो रिकॉर्ड करूंगी। बच्चों के लिए एक केक बनाना है मैंने, कि उनके कल उनके साथ प्रॉमिस था कि मैं बर्थडे वाले दिन खुद केक बनाऊंगी, लेकिन टाइम नहीं मिला। कुछ लाइट भी आ जा रही थी, तो आज शायद मैं बनाऊं। अगर बनाया तो लाजमी रिकॉर्ड करूंगी। उसके अलावा रात को हम लोग सैंडविचेस वगैरह कुछ बना लेंगे, कुछ ऐसा मैं बना लूँगी मेरे ख्याल में। शायद खाना ना बनाऊँ। यहाँ अब्दुर्रहमान सोया हुआ है, बीच का दरवाज़ा मैंने ओपन किया था, छोटे कमरे में मैंने मशीन रखी थी और अभी इधर ही बैठ के मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ये सिलाई वगैरह लगाने के बाद। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।